सिविलियन के ट्रायल आप फौजियों से करा रहे हैं जो एग्रीव्ड भी हैं और जिनको आप जज भी बना रहे हैं, जिनके गवाह भी उनके हैं और उनको आप सज़ा का इख्तियार भी दे रहे हैं। ये निज़ाम बर्मा में और इजिप्ट में है, किसी भी दूसरे सिविलाइज्ड मुआशरे में नहीं है। अब इसके खिलाफ अपील आती है तो अपील के लिए बेंच बनाते हैं फाजिल चीफ जस्टिस साहब। मियाँ नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ जाते जाते ये तोहफा भी दे गए, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, जिसके तहत सीनियर मोस्ट 3 जज साहिबान जो हैं वो बेंचेस कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो इसके लिए अपील बेंच जो थी उसमें एजाजुल हसन साहब की कोई राय जो है न ली गई, न कोई बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस हुई, और जिस पे फाजिल जज साहब ने लेटर भी लिखा। अब जो ही वो बेंच बनता है वो भी 6 मेंबर का बेंच, जिसमें से 1 डाइसेंट देती है और 5 वर्सेस 5 उस ऑर्डर को सस्पेंड किया जाता है। यानी कि फौज की अदालतों में ट्रायल को जो है दोबारा शुरू कराया जाता है। ये किस तरह का इंसाफ है? आप मुनसिफ हैं, लेकिन ये कानून जो है ये तो रियासत की अमानत है। इसकी इस तरह की इंटरप्रिटेशन और फिर इंटरलॉक्यूटरी स्टेज पे, इंटरिम स्टेज पे आप कह रहे हैं कि जी ट्रायल कंक्लूड करें। ये बेंच जो है फाजिल जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के इस लेटर के तनाजर में हम समझते हैं कि कानून के मुताबिक नहीं बना है, तो लिहाजा इसका आउटकम या फैसला जो है वो एक वैलिडली कॉन्स्टिट्यूटेड बेंच का फैसला तस्वुर नहीं होगा। इसके बाद आप देख रहे हैं कि हम जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है और जब हियरिंग हो रही है तो बेंच की तरफ से रिमार्क्स आते हैं कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड कहाँ पे नहीं दी गई। और जब हमारे साफी दोस्त का जिक्र होता है इमरान रियाज कि जी ये कौन है, और फिर उनके लाने न लाने पे, और फिर जब चीफ साहब ये कहते हैं कि जो उठाए गए वो क्यों नहीं आते हैं, और जब वो ये कहते हैं कि जी आपका ये चाहते हैं कि जो लोग पीटीआई छोड़ गए हम उनको दोबारा पीटीआई में लाए, और फिर हमारे वकील को कहते हैं कि सियासी बातें न करो। जब सियासी केस होगा और आप सियासी बातें करेंगे तो वकील भी सियासी बातें करेगा। फिर आप ये देख रहे हैं कि जब से चीफ जस्टिस साहब चीफ जस्टिस बने हैं, हमारा एक केस भी अभी तक उन्होंने, खान साहब का जो साइफर केस में बेल हुई वो दूसरे बेंच ने की। 186A के तहत हमने दरख्वास्त दी है कि तमाम केसेस इस्लामाबाद की जुरिस्डिक्शन से किसी भी दूसरी हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में ट्रांसफ़र किए जाए। वो अभी तक नहीं लगा है, 5 महीने हो गए हैं, 6 महीने। फिर खान साहब का साइफर केस जो हमने क्वेश्चन मांगी थी वो केस अभी तक 3 माह या 2.5 माह हो गए, नहीं लगा है। फिर हमारी क्रिमिनल रिवीजन जो हाई कोर्ट ने खारिज की थी तोशाखाना केस में, जिनके 6 महीने लगभग होने के हैं, नहीं लगी हैं। खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन का केस नवाज शरीफ का तो लग गया, 7 ऑनरेबल जज साहिबान को बिठा के, तो खान साहब का क्यों नहीं लग सकता है? क्या चीज हम अरमाने हैं? क्यों हमें इक्वल ट्रीटमेंट नहीं दी जा रही है? आर्टिकल 25 आईन पाकिस्तान यही तो कहता है कि किसी बुनियाद पे तफरीक नहीं होगी, न जेंडर पे, न रिलीजन पे, न जबान पे, न नस्ल पे। ये तफरीक नहीं है तो क्या है? और आखिर में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब ये था कि हम पूरे मुल्क को और तमाम पाकिस्तानियों को ये बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब की अदालत से इंसाफ के मामले में मुकम्मल मायूस हो चुकी हैं। हमने काफ़ी तहम्मुल से काम लिया, हम मज़ीद तहम्मुल का मुज़ाहरा करते, लेकिन अगर हमारे वकला का तमस्खर न उड़ाया जाता, हमारी पार्टी की तज़हीक न होती, हम जेलों में हैं, जेलों में मज़ीद रहेंगे। आप ज़रा खामोश हो जाएं प्लीज़। जेलों में रहने को तैयार हैं, जेलों में जाने को तैयार हैं। हम कंटेम्प्ट में हैं और मज़ीद कंटेम्प्ट भुगतने को तैयार हैं। न तमस्खुर की इजाज़त दे सकते हैं, न तज़हीक की इजाज़त दे सकते हैं, और न हम पे हमें कोई रिडिक्यूल करें। अदालतें इज्जत और ताज़ीम के काबिल हैं, और काजी का काम इंसाफ करना है। काजी का काम ये नहीं है कि कभी मेरे नाम पे सवाल उठाएं, कभी मेरे काम पे सुन लें, खारिज कर दें, लेकिन खुदारा हमारा तमस्खर न उठाया जाए। इन गुजारिशात के साथ आपके बैठने का यार, मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ, मेरे साथ फोकल पर्सन है, मैं मरकजी सेक्रेटेरिएट में बैठा हूँ। तो यूट्यूबर भी तो बड़े अच्छे साफी हैं, हमें तो यूट्यूबर ने मशहूर किया है। आप करें ना भाई, करें।